एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून ही है अभी, क्योंकि अभी 3:30 बज रही हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी अभी मैंने जैसा कि बताया 3:30 बज रही हैं और मैं स्कूल से आई हूँ। थोड़ा मैंने अपनी घड़ी वड़ी और जो बैंगल में पहन के गई थी मैचिंग ड्रेस से, वो मैंने उतार के, और जो घर वाली बैंगल्स होती है ना, वो सारा कुछ मैंने डाल लिया है और मैं लेट गई हूँ। और अभी मैंने आज चेंज नहीं किया है, क्योंकि आज मुझे ना मार्केट जाना है, नहीं तो मैं चेंज कर लेती हूँ। मतलब मुझे ना नए कपड़ों में उलझन होती है घर में, तो लेकिन आज मुझे मार्केट जाना है, इसलिए अभी मैं इसको पहनी हूँ। तो बस आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में ना मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो आज अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा आज बनाती हूँ व्लॉग। तो बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो बने रहिएगा। अभी तो खैर मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी, कम से कम 4 बजे तक। वैसे मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ। 10-15 मिनट भी रेस्ट मिल जाता है ना, तो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर 4 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक का जो टाइम होता है ना, 5-5.5 घंटे का, तो उसके लिए आप थोड़ा सी फिर से चार्ज हो जाते हो। सुबह 5 बजे से उठे हो, अब तक आपने काम किया, और थोड़ा सी आप नैप ले लेते हो या रेस्ट कर लेते हो, तो फिर से एक बार आप चार्ज हो जाते हो। तो बस वही मेरी कोशिश रहती है, ताकि अच्छे से काम कर सकूं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, बने रहिएगा व्लॉग में, और फिर देखते हैं क्या क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। जी, इस वीडियो की एडिटिंग मैं ना बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। वीडियो मुझे लगता है कि बने हुए 5 से 7 दिन हो गए हैं, और अभी तक मुझे इसको एडिट या वॉइस ओवर करने का मौका नहीं लगा, क्योंकि मेरे गांव में और मेरे घर के आसपास इतनी सारी शादियां पड़ी थी। और शादियों में जो सारे फंक्शन होते हैं, रामायण, हल्दी, मेहंदी, उसके बाद बारात, बधुआ, न जाने क्या क्या, इतना सारा ढोल नगाड़ा और म्यूज़िक की आवाज़ आती थी ना, कि मतलब हम लोग ऐसे इरिटेट हो जा रहे थे। तो उसमें तो वीडियो एडिट करना या वॉइस ओवर करना तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने वीडियो बना तो लिया था, लेकिन इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। फाइनली आज मुझे मौका मिल गया, तो मैं इसकी एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी चलिए व्लॉग पे आते हैं। तो आपसे बात करने के बाद मैं सो गई थी, और अच्छा खासा मतलब सो गई थी। 4:10 पे मेरे जब हस्बैंड का फ़ोन आया, तब मेरी आँख खुली। मतलब मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं 3:30 बजे अगर सोई हूँ तो 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। लेकिन आज मैं सोती रह गई थी, तो जब उनका फ़ोन आया तो मैं हड़बड़ा के उठी, और उनसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई। सीधे मैं आ गई नीचे, और नीचे आने के बाद सबसे पहले वही मेरा जो काम रहता है, अपने आप को चार्ज करने के लिए मैं चढ़ाती हूँ चाय। और मेरी चाय जो है 10 से लगभग 15 मिनट तक पकाती हूँ। मैं अच्छी तरह से चाय को पकने देती हूँ। उतनी देर में मैं जो किचन के छोटे-छोटे से काम होते हैं ना, जैसे कि बर्तनों का टोकरा खाली करना, लंच के जो बर्तन रहते हैं दोपहर के, वो सब खाली करना, तो वो सारी चीज़ करती रहती हूँ। उसी में बीच में आ गई मेरी लाडो। तो अब मैं लाडो को आजकल ना ट्रेनिंग दे रही हूँ कि अपने कपड़े खुद से पहनना सीखें, उतारना सीखें। तो नीचे की पजामे वजामी तो ये पहन उतार लेती हैं, लेकिन ऊपर वाला इनको थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो जी उनको कपड़ा वपड़ा पहना के और पापा को चाय दे के, और लाडो को भी बॉर्नवीटा वाला दूध देकर मैं अपना चाय जो है लेकर यहाँ बालकनी में आ गई हूँ। और ये स्टैंड दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इसको मैंने कल कपड़े धुले थे, तो ये कपड़े जो है सूख चुके हैं अच्छी तरह से। इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ स्टैंड को। तो यहाँ पर देखिए अभी भी धूप है हल्की सी, तो धूप भी लग जाता है और हवा भी अच्छी खासी लगती है। तो अभी मैंने उसको हटा दिया है स्टैंड को, और मैं अपना चाय नाश्ता लेके आ गई हूँ। चाय में आज मैंने लैया ली है। लैया मैंने ना घर में ही भुना था, उसमें मूँगफली भून के मिला दी है, और थोड़ा सी नमकीन मिला दिया है। तो कभी कभी कुछ अलग सा जब खाने का मन करता है, तो इस तरह से मैं लैया भून के रख लेती हूँ और वो खाती हूँ। और अभी मेरे बेटा जी भी कोचिंग से आ गए हैं, तो ये क्लिप वही शूट कर रहे हैं। चाय नाश्ता करने के बाद अब मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मार्केट मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। मैंने कुछ साड़ियाँ और एक आध सूट हैं उसको सही करने के लिए दिया हुआ है, तो जिनको लाने का टाइम मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए। और जब स्कूल रहता है ना, तो उसमें इस तरह से मार्केट जाना मतलब 1-1.5 घंटा फिर वेस्ट हो जाता है। जो हमारा रूटीन एक बना रहता है, तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सी मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं गई थी मार्केट, और ये देखिए अभी मैं लौट भी आई हूँ मार्केट से। और आते टाइम जो भी मुझे सब्ज़ी वब्जी की ज़रूरत थी, वो सारा कुछ ले आई हूँ। और लाडो के लिए लाई थी मोमोज़, तो इनको बेटा जी दे दिए। आने के बाद फिर मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद जो भी साड़ियाँ जो मैंने प्रेस करने के लिए दिया था ना, वही मैं लेने गई थी। खास करके तो वही काम था, साड़ी प्रेस करने के लिए देने गई थी। और एक प्लाजो मेरा ढीला हो गया था, उसमें इलास्टिक सही करना था। तो अभी मैं साड़ियों को ना सही से लगा रही हूँ अलमारी में। और पता है आज मैं साड़ी लेने गई, वैसे मैं कपड़े प्रेस कराती हूँ, लेकिन मैं साड़ी जो है मेरे अक्सर मेरे हस्बैंड जब रहते थे या मेरे ससुर जी, उनको मैं भेजती थी।
तो लाने के लिए या प्रेस करने देने के लिए। तो ना ये प्रेस का ना रेट नहीं पता था कि कितना लगता है। तो आज जब मैं फाइनली मतलब साड़ी लेकर आई तो मुझे पता चला कि एक साड़ी और ब्लाउज़ का 60 रुपया लेते हैं। तो ये अमाउंट ना मुझे बहुत ज़्यादा लगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जिस तरह से मैं सूट अपने घर में ही प्रेस कर लेती हूँ, पहले मैं सूट भी बाहर प्रेस कराती थी, लेकिन जब से भाव बढ़ गया ना, तब से मैं सूट भी घर में प्रेस करने लगी। उसी तरह से साड़ियाँ भी अब मैं घर में ही प्रेस किया करूँगी। खैर, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने इस रूम का हाल, जो कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाया था। मैंने एकदम ठीक-ठाक किया था, जो कि फिर से हो गया है मैसी। तो ऊपर मैंने साड़ियाँ रखी, कमरे को उसी तरह से छोड़ा और मैं आ गई किचन में, अपना आगे का काम शुरू करने के लिए। मैं काम स्टार्ट ही की थी, तब तक एक मेरा ये पार्सल आ गया फ्लिपकार्ट से। तो आपको बता दूँ, ये सूट है, सूट बहुत अच्छा था, लेकिन ना कुछ सूट होते हैं ना जो तिरछे हो जाते हैं, तिरछा भागता है। तो बस वही दिक्कत इसके साथ थी। सूट आया तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार कर रही थी। और सूट ना अंडर 500 था, बहुत ही प्यारा, मतलब कपड़ा, क्वालिटी, डिज़ाइन, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बस इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये तिरछा भाग रहा था। खैर, इसको मैंने तुरंत ही रिटर्न में डाला। और दूसरा नहीं था इसमें कि इसको मतलब मैं एक्सचेंज में डाल पाती। और फिर उदास होके मैं आ गई नीचे और अपना आगे का काम मैंने शुरू कर दिया है। तो अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है, शाम के टाइम मेरे यहाँ डिनर में कुछ ख़ास नहीं बनता है। रोटी बनती है और मैं अपने लिए तहरी, खिचड़ी, इस तरह से दलिया, इस तरह से कुछ हल्का-फुल्का बनाती हूँ। क्योंकि सुबह में मैं सारा लंच मतलब दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, जो भी चीज़ें रहती हैं ना, सब बना के जाती हूँ। तो वो थोड़ा-थोड़ा सी ना शाम तक बच जाता है। और शाम को मेरे यहाँ सब लोग दूध खाते हैं, तो इस तरह से पापा मम्मी का हो जाता है, दाल, सब्ज़ी और दूध मिला के रात का डिनर हो जाता है। और बच्चे मेरे रात में दूध रोटी ही खाते हैं, या तो लाडो मेरी सिर्फ घी रोटी खाती हैं। तो इस टाइम पे मैं करती क्या हूँ, इस टाइम पे मैं सुबह की सारी तैयारी कर लेती हूँ। सुबह जो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, जो मुझे मतलब सब्ज़ी जो बनानी रहती है लंच के लिए, और बच्चों के टिफ़िन में कुछ अलग से बनाना रहता है, तो वो सारी तैयारी A to Z सारी तैयारी मैं इसी टाइम पे करके रख लेती हूँ। तो अभी मैंने ना एक गलती की, मुझे ना पहले आटा लगा लेना चाहिए था, उसके बाद जो तैयारी करनी थी कटिंग चॉपिंग वाला काम वो करना था। लेकिन मैं पहले उसको करने लगी, उसके बाद मैंने बाद में आटा लगाया। तो आटे को सेट होने के लिए छोड़ दिया मैंने। तब तक मैंने सोचा कि चलो ये अखरोट और किशमिश इसको भिगो के रख देते हैं, जो कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। बट आज मुझे 10 मिनट उसको रेस्ट देना था ना आटे को, तो मैं काम ढूंढ रही थी किचन में ही, तो ये काम मुझे याद आ गया। और दूसरा काम, ये जो तेल की बोतल है, इसमें तेल खाली करना था। सुबह मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, नमकीन पूड़ियाँ बच्चों के लिए बनाई थी ना, तो वो वाला तेल जो था उसको इसमें डालना था। तो ये बोतल ना बड़ी गंदी हो रही थी, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धुला, उसके बाद फिर इसमें मैंने तेल खाली किया। तो इस तरह से 10-5 मिनट जो समय मिलना था आटे को, वो मिल गया। और अब मैं फाइनली बना लूँगी रोटियाँ। आज मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी तो मैं आज ना फुल्की खा के आई थी। तो जब भी शाम को मैं ऐसा कुछ खा लेती हूँ फुल्की, वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, मैंने आज भी अपना जो चीट डे है उसको कायम रखा है। तो मैं सैटरडे को ही ऐसा कुछ खाती हूँ, बट आज मैं मार्केट चली गई थी बीच में, तो मेरा मन कर गया था खाने का, तो मैं फुल्की खा के आ गई थी। तो जब भी मैं फुल्की वुल्की खा लेती हूँ तो फिर मैं रात का जो डिनर है वो नहीं करती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो वैसे भी रात को ना हल्का फुल्का खाना चाहिए और बहुत कम खाना खाना चाहिए 7 बजे के पहले। तो वो नियम मैं आज भी मतलब फ़ॉलो करती हूँ। तो जी, रोटी वोटी मेरी बन गई है और अब जो है किचन में अच्छी तरह से क्लीन कर दे रही हूँ। तो रात को जो किचन क्लीनिंग का काम होता है वो बहुत ही व्यवस्थित टाइम लेकर होता है। एक एक सामान अपनी जगह से हटाकर सारी चीज़ों के नीचे कपड़ा मतलब मैं मारती हूँ। और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है किचन या गैस स्टोव, तो उस पे भी मतलब साबुन का हाथ मार के मैं फिर साफ़ करती हूँ। बट आज नहीं था इतना गंदा, लेकिन जब हो जाता है दूसरे तीसरे दिन मैं ये काम भी करती हूँ। तो बीच में देखिए मेरी लाडो आ गई, मैं रोटी बना रही थी ना, तो ये मुझसे आटा ले गई थी खेलने के लिए। तो अब ये लेके आई हैं कि मम्मा इस आटे को ना रेक्टेंगल शेप में काट दीजिए। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर के बाद मेरे पास आई थी और छोटा सी टुकड़ा देके मुझे कहीं कि मम्मा इसको ट्रायंगल शेप में काट दीजिए। तो मैंने कहा इससे आप करोगी क्या? तो उसने कहा कि मैं इससे ना यूट्यूब लोगो बनाऊंगी। तो खैर वो अपना यूट्यूब लोगो बना रही हैं और यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग चल रही है। और साथ साथ में मैं इसी तरह से अपनी बिटिया रानी को भी समय देती रहती हूँ।
तो जी अब किचन पूरी क्लीन हो गई। अब ये मेरा जो सामने वाला आप ड्रॉअर देख रहे हैं ना, इस पे दाल गिरा हुआ था। बच्चे या शायद मम्मी खाना निकाल रही होंगी, गिरा दी होंगी, तो ध्यान ये लोग देते नहीं। इन लोग का काम बस गिराना होता है, सफाई का काम सिर्फ मेरा होता है। तो बस मैंने सोचा लाओ इस पे भी साफ़ कर दे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारी सफाई करने के बाद किचन की अब जो है फाइनली मैं मांजूंगी बर्तन। और जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ, चाहे सुबह करूँ, चाहे शाम को करूँ, चाहे छुट्टी वाले दिन करूँ, तो मेरा ये काम हमेशा होता है कि किचन क्लीन करने के बाद मैं जितने भी बर्तन सिंक में होते हैं उनको ज़रूर धोती हूँ। जब तक सिंक जो है साफ़ नहीं होती है, उसके बर्तन खाली नहीं हो जाते, तब तक किचन की सफाई मुझे अधूरी लगती है। वो अलग बात है कि जैसे ही मैं सिंक को साफ़ करके हटती हूँ, वैसे ही फिर उसमें बर्तनों का ढेर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो अलग ही बात है। लेकिन मैं हमेशा जब भी किचन साफ़ करती हूँ तो सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ और सिंक को भी अच्छी तरह से मांजती हूँ। तो देखिए बातों बातों में मेरे सारे बर्तन जो हैं धुल गए। तो आज मैं सिंक के साथ साथ ये जो टैब है इसको भी अच्छी तरह से धुल दूँगी। वैसे मेरे टैब को मैंने मतलब शुरू से इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ये टैब थोड़ा सी टाइल्स के पास अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो तो ख़राब हो गया है। बाकी तो पूरा ठीक है, चमक वैसी बनी है स्टील वाली, लेकिन टाइल्स के पास थोड़ा-सी ख़राब हो गया है। लेकिन अब इसको मैं हफ़्ते में 2-3 दिन इसी तरह से जूने से मांज लेती हूँ। और लास्ट में बचता है ये किचन का कपड़ा। तो इसके आसपास का जो एरिया है, टाइल वाइल जो है वो सारा कुछ मैं साफ़ कर चुकी हूँ। बस अब लास्ट वाला काम ये मेरा रोज़ का रहता है। और मेरे किचन में बस यही एक कपड़ा है किचन क्लीनिंग का, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कितना साफ़ सुथरा है। और पिछले 6-7 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और अब ये फटने मतलब फट भी गया है, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं रही हूँ अभी। तो देखिए किचन मेरी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। और ये बास्केट भर के बर्तन, मेरे पास ना 2 बास्केट है, एक बड़ा एक छोटा। लेकिन ना मुझे छोटे बास्केट में बर्तन रखना अच्छा लगता है, क्योंकि वो कम स्पेस लेता है। बड़े वाले बास्केट में बर्तन ना बड़ी अच्छी तरह से आ जाता है, पर स्पेस वो ज़्यादा लेता है। और इसमें ना बर्तन फिर मुझे इधर उधर भी रखना पड़ता है छोटे वाले में। लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बर्तन होता है ना, जब सिंक के बाहर बर्तन हो जाता है तो बड़ा वाला यूज करती हूँ मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और उनको नीचे भेज दिया है। अभी तक बच्चे ऊपर थे, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई तो क्या, अगर मैं नहीं रहती हूँ तो लड़ाई ज़्यादा करते हैं। तो अभी मैंने उनको नीचे भेज दिया है खाना वाना दे के। और मैं कपड़ों में तह लगा ले रही हूँ। अभी इसके बाद मुझे अपना फेस वॉश करना है, ग्रीन टी पीनी है, मम्मी पापा को खाना देना है। उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लेके बैठूँगी। फिर हम तीनों ही लोग देखेंगे एक स्टोरी और उसके बाद सो जाएंगे अगले दिन सुबह के लिए। तो जी इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।